हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस विद केएम। मैं मधु। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा कॉमनली एक कहा जाने वाला है फिटिक्री। ठीक है, आज हम फिटिक्री को डिस्कस करेंगे कि इसका केमिकल नेम क्या होता है, ये कहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं और हम इसे किस तरीके से क्या है कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिटिकरी जो होती है वो मतलब और भी कई फॉर्म्स में पाई जाती है। तो हम सिर्फ और सिर्फ पोटास फिटिकरी की ही यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए 10th का जो बोर्ड होता है उसमें क्या है, पोटास फिटिकरी पूछी जाती है। उसका और नहीं तो रासायनिक सूत्र और उसका उपयोग तो कभी भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम पोटास फिटिकरी की बात करेंगे। पोटास फिटिकरी का सूत्र होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। यानी कि पोटास अम्ल के अंदर पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट के साथ साथ में हमारे 24 जो होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं, देखिए। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24 हमारे वाटर के मॉलिक्यूल, तीनों को जब हम मिलाकर गर्म करते हैं तो हमें पोटास अम्ल हमारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके भौतिक गुण को देखें तो क्या है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। आपने अपने घर में ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अपनी मम्मी से बोलिए कि मम्मी फिटिकरी क्या होती है, हमें वो बताओ, हमें वो देखनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस होता है जो कि जल में क्या होता है, आपका विलय होता है। आप उसे घोल कर भी देखिए, अगर घुल जाती है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वो सच में जल में विलय है। और जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय। आप जरा सा उसे चख भी सकते हैं तो वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, तो भौतिक गुण फिटिकरी है तो इतना तो हम कॉमनली हमारे घर में है तो हम उसे क्या है करके देख सकते हैं। ओके, अब हम इसके रासायनिक गुणों की बात करेंगे। तो रासायनिक गुण में हम सिर्फ ताप के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे और एक कराएंगे हम जल के साथ। तो ताप के साथ क्या है, आपको फिटिकरी का फॉर्मूला लिख लेना है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, जिसकी हम 200 डिग्री सेल्सियस पर जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, सिर्फ हमारे वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, जब वाटर का मॉलिक्यूल अपने 24 अणुओं को लेकर अलग हो जाएगा तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, एनहाइड्रस हो जाएगा, यानी कि निर्जलीकरण हो गया, यानी उसमें से जल जो है वो चला गया है। अब जो जल चला गया है उसी के साथ हम उसको रेड हॉट तब तक गर्म करते हैं तब तक कि वो लाल तप्त ना हो जाए। तो क्या होता है, हमारा ये भी टूट जाता है, K2SO4 Al2O3। ठीक है, यहाँ से Al2O के कितने हो गए, 3, और टोटल हमारे पास O कितने थे, 12। जब हमने 3 ले लिए तो हमारे पास कितने बचते हैं, 9, और S कितने हमारे पास 3। तो S कितने हो गए हमारे पास 3 और O कितने हो गए, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट है। तो हमने ताप के साथ जो अभिक्रिया करी है उसमें क्या किया है, पोटास फिटिकरी का सूत्र लिया है, 200 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म कराया है, तो उसमें से हमने वाटर के मॉलिक्यूल को अलग कर दिया है। फिर जो हमारा एनहाइड्रस निर्जलीकरण का जो अम्ल था उसको तब तक गर्म किया है तब तक कि वो क्या है, रेड हॉट, यानी कि तप्त लाल ना हो जाए। और जब वो तप्त लाल हो जाता है तो हमारा क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट अलग टूट जाता है, एल्यूमिनियम का हमारा अलग टूट जाता है, और हमारा जो SO3 है वो अलग टूट जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी ताप के साथ अभिक्रिया। अब जल के साथ क्या होगा, जल अपने साथ जब अभिक्रिया करेगा तो पोटास के सारे आयंस को अलग अलग तोड़ देगा। तो आप K2SO4 में क्या देख रहे होंगे, K पॉजिटिव आयंस हैं तो 2K पॉजिटिव आयंस। Al2SO4 का होल थ्राइस में आप क्या देख रहे होंगे, Al2 पॉजिटिव हैं, मतलब सॉरी Al तो 3 पॉजिटिव होता है, तो 2Al 3 पॉजिटिव, और SO4 का होल थ्राइस एक यहाँ है, एक 3 ये हैं। ठीक है, एक ये और 3 ये, तो टोटल कितने हो गए, 4। और SO4 के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है, 2 माइनस आयंस होता है, प्लस हमारा वाटर। तो आपको पता है जब जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो जल को तो वो अलग कर ही देगा।
ठीक है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे इसका रासायनिक गुण हो गया। अब हम इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। उपयोग खून को रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। जब भी ये आपने देखा होगा, कोई भी अगर आपके घर में कभी भी कोई ब्लेड से या किसी भी चीज़ से कोई भी मतलब हाथ कट जाए कुछ भी कट जाए तो ब्लडिंग अगर हो रही है तो आपको क्या करना है, फिटकरी लेनी है, उसको जरा सा घोलना है पानी में और उससे क्या है उसको वॉश कर लेना है, तो उससे क्या है खून आपका जो है बहना रुक जाएगा। एंटीसेप्टिक के रूप में भी हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फिर इससे हमें क्या किसी प्रकार का भी कोई भी घाव वगैरह नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, जल का शुद्धिकरण। आपने देखा होगा पुरानी जो हमारी जल को शुद्ध करने का जो मेथड है उसमें क्या करते हैं कि एक मटके या घड़े के अंदर पानी जो होता है, जो भी पहले क्योंकि हम पुराने ज़माने में तालाबों से पोखरों से कुओं से ही पानी पीते थे, तो कुओं में तो क्या होता था, सरकार के द्वारा पोटेशियम परमैंगनेट नाम की एक दवा होती थी, लाल दवा जिसे बोलते हैं, उसे डालकर कुओं को शुद्ध कर दिया जाता था, तो उनसे हम पानी पी लेते थे। लेकिन अब क्या है कि बहुत जगह नदियाँ भी हैं, तालाब भी थे, तो वहाँ से भी लोग पानी पीते थे। तो क्या करते थे, घड़े में पानी भर कर ले आते थे, फिर घर आके उसमें क्या है फिटिकरी डाल देते थे, तो जो हमारा पानी है जल है वो क्या हो जाता था, शुद्ध हो जाता था, मतलब पीने के लायक हो जाता था। ठीक है, आग बुझाने में भी इसका क्या है उपयोग किया जाता है। तो ये थी आग की फिटिकरी जिसमें हमने भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके उपयोगों के बारे में जाना था। ओके, अब हम बात करेंगे बोरॉन फैमिली का सेकंड बोरेक्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसमें एक चीज़ बहुत पूछी जाती है, बोरॉक्स बीड क्या होते हैं। अपर जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे, बोरॉक्स बीड नाम का जो है क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, तो आज हम बोरॉक्स में उसे भी जानेंगे। ठीक है, तो बोरेक्स क्या होता है, सुहागा। आपने मतलब अपने आसपास या अपने घर में ही इस नाम को क्या है ज़रूर सुना होगा। तो बोरेक्स का सूत्र क्या होता है, Na2B4O7.10H2O, जो कि बोरिक अम्ल से हमें क्या है प्राप्त होता है। तो किस तरीके से प्राप्त होता है, 4 मोल्स H3BO3 के बोरिक अम्ल के, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट के, जिसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हमें Na2 मिलेगा, यहाँ से हमें B4 मिलेगा। ठीक है, O7 टोटल हमारे पास यहाँ कितने हैं, 12 हैं, 4 तिया 12 और 3 यहाँ पे हैं, तो हमें 7 ले लिए यहाँ पे। ठीक है, बचे हुए हमने क्या किया है, वाटर में हमें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो 6H2O। तो एक बार मैं पूरा अच्छे से आपको बताती हूँ। Na2 हमने लिया है यहाँ से, ठीक है, B4 हो गया हमारा ये, O7, ठीक है, टोटल हमारे पास यहाँ कितने हैं, ओ 12 हैं और यहाँ कितने हैं, 3, तो कितने हो गए, 15। 15 में से 7 हम ले चुके हैं, 8 हमारे पास बचते हैं। ठीक है, तो वाटर में हमने 6O को यूज़ कर लिया है, अब हमारे पास कितने बचते हैं, 2O, तो 2 हमारे यहाँ यूज हो चुके हैं। सी हमारे पास एक ही है तो हमने CO2 बना लिया, हमारे ऑक्सीजन कंप्लीट। और H हमारे पास कितने हैं, 4 तिया 12, तो 6 दूनी 12, हमारे हाइड्रोजन भी क्या हैं, कंप्लीट होते हैं। ओके, आपको किसी भी रिएक्शन को करने से पहले उसके आयंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप खुद से अगर आयनों को बैलेंस कर रहे हो तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपको रिएक्शन क्या है इजीली समझ आ जाती है। ठीक है, अब जो हमारा सुहागा है वो सफ़ेद रंग का क्रिस्टल या ठोस पदार्थ होता है और जल में विलय होता है, बिल्कुल फिटकरी की तरह ही होता है। ठीक है, अब रासायनिक गुण की अगर हम बात करें, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये सुहागा है। 7H2O के साथ 7 मोल्स जब हम लेंगे तो हमें क्या है, एक वीक एसिड प्राप्त होगा और एक स्ट्रॉन्ग बेस प्राप्त होगा, जो कि वीक एसिड में हमारा क्या होगा, बोरिक एसिड हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए, Na कितने हैं हमारे पास, 2, और B कितने हैं, 4 हमारे पास। ठीक है, और 7 हमारे पास H2O हैं। तो अगर आप ऊपर दृष्टि घुमा के देखे हैं तो आपको बोरिक अम्ल में क्या है, 4H3BO3 है, तो आपको वो मिल गया। प्लस आपके यहाँ से क्या बचते हैं, Na2 बचते हैं, 2Na हो गया, OH, O यहाँ से ले लिया। ठीक है, H क्या है आपके 2 बचेंगे क्योंकि आप 12 यहाँ पे यूज़ कर चुके हो। ठीक है, तो जल के साथ अभिक्रिया में बोरिक अम्ल लेना, जल के साथ अभिक्रिया में सुहागा लेना है और 7 वाटर के मॉलिक्यूल लेने, रिएक्शन करानी है। जब आप कराओगे तो आपको बोरिक अम्ल, जो कि एक क्या होता है,
कमज़ोर या फिर दुर्बल बोल सकते हैं, अम्ल प्राप्त होगा। साथ ही क्या होगा, एक बेसिक जो स्ट्रॉन्ग आपका प्रबल क्षार रहेगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब बात करेंगे हम ताप के साथ अभिक्रिया की। तो कुछ नहीं करना है, सुहागा के 10 मोल जो वाटर के उसके अंदर होते हैं उनको गर्म करना है। आपको पता है कि जब हम वाटर के मोल्स के साथ में गर्म करते हैं तो वाटर क्या है हमारा अलग रिलीज हो जाता है, यानी कि अलग से टूट जाता है, और जो हमारा बन के आता है वो हमारा क्या होता है, फिर एनहाइड्रस का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ताप के साथ में जब हम सुहागा की अभिक्रिया कराएंगे तो एनहाइड्रस का हमें बोरेक्स मिलेगा, और एनहाइड्रस के ही बोरेक्स को हम क्या है 740 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म कराएंगे तो हमें यहाँ से Na2 यानी 2Na, बी कितने हैं 4, 2 हमने यहाँ पे ले लिए हैं, 2 हमारे पास बचे हैं। 7 में से हमने 2 ऑक्सीजन यानी कि 2 और 2 4, 4 ऑक्सीजन ले लिए, 3 हमारे पास ऑक्सीजन बचे हैं, यानी कि B2 बचे हैं। ओ कितने बचे हैं, 3 बचे हैं। तो B2O3 से हमने बोरिक एनहाइड्रस बना लिया, और NaBO2 से हमने सोडियम मेटा बोरेट बना लिया, जो कि एक ट्रांसपेरेंट क्या होती है, बीड होती है। यहीं से बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि बोरोक्स बीड क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। तो देखिए बोरोक्स बीड के लिए भी मैंने एक सिंपल सी जिसे बोलते हैं ट्रिक आपके सामने बनाई हुई है, तो वो ट्रिक आप देख लीजिए। बोरोक्स बीड की, कुको मनी फेंको। कुको किसी का नाम है और हम उससे बोल रहे हैं कि कुको मनी फेंको, मनी जो तुम्हारे पास है उसे फेंको। हालांकि कोई भी मनी को फेंकता नहीं है, क्योंकि पैसे को कौन फेंकता है, लेकिन हम तो एक ट्रिक बना रहे हैं। तो कुको मनी फेंको, मैंने कहा है मनी फेंको, जरूरी है फेंकना। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या उसको बोल रहे हैं। तो कू से CU आ गया, को से CO आ गया, माँ से MN आ गया, नी से NI निखिल आ गया आपका, फे से आपका Fe आयरन आ गया, को से Cr आ गया। ठीक है, कुको मनी फेंको, और उसने हमारी बात सुन ली। तो कुको का कलर जो होता है बोरक्स बीड में कैसा होता है, नीला। मनी का कैसा होता है, मैग्नीशियम का होता है कैसा, सॉरी ये मैंगनीज है, मैंगनीज का कैसा होता है, जामुनी। निकिल का कैसा होता है, भूरा। ठीक है, और आयरन का कैसा होता है, पीला। क्रोमियम का कैसा होता है, हरा। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि बोरोक्स बीड में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, क्या उनका कलर होता है और क्या उनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो मैंने तीनों चीज़ आपको बता दी कि कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज, निकिल, आयरन और क्रोमियम ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं। इन दोनों के लिए नीला कलर, इनके लिए जामुनी भूरा, और इनके लिए पीला हरा होता है। और इनके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो कुको का +2 होता है, मनी का भी +2 होता है, फेको का +3 होता है। तो ये है बोरोक्स बीड, जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसका हम उपयोग देख लेते हैं। तो बोरोक्स का जो उपयोग किया जाता है वो गुणात्मक विश्लेषण में, यानी क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस होती है हमारी, वो कहाँ होती है, लेबोरेटरी के अंदर होती हैं। तो प्रयोगशाला में हम इनका क्या है, उपयोग करते हैं। जल की कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, कांच के बनाने में, कागज़ और चमड़े के उद्योग में इसका उपयोग जो है करते हैं। तो आज यहाँ पर बोरॉन की जो फैमिली है वो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने उसके कंपाउंड्स में फिटिक्री को और सुहागे को लिया है, जो कि क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ भी नहीं करना है, बस 2 स्टेप हैं, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। ताप के साथ क्या अभिक्रिया है, जल के साथ क्या अभिक्रिया है, भौतिक गुण दोनों के सेम है और उपयोग भी लगभग सेम ही है। बस क्या है, थोड़ा सा रिएक्शन, उनका फॉर्मूला वॉटेफर है। तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे या फिर लूप पे भी लगा के देख सकते हो अभी, तो क्या है आपको अच्छे से इजीली समझ आ जाएगा। देखिए, एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं आपको अच्छा मैटर प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने बड़ी मेहनत से सारे नोट्स बनाए हैं, इनको मतलब कई बारी प्रैक्टिस करी है, उनको अपने अंदर बहुत अच्छे से क्लियर किया है,
तब मैंने जाके इनको एक सॉफ्ट मतलब हार्ड कॉपी पे लिखा है आपके लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।